बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में तक्षशिला नामक नगरी ज्ञान और शिक्षा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इस नगर के आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे, बल्कि वे जीवन की गहराई समझाने वाले अद्वितीय शिक्षक भी थे। उनकी कक्षाओं में राजा महाराजा के पुत्र भी पढ़ते थे और निर्धन परिवारों से आए विद्यार्थी भी। चाणक्य का मानना था, विद्या सबके लिए समान है, यह कभी ऊंच नीच नहीं देखती। तक्षशिला में पढ़ने वालों में एक विद्यार्थी था, सुदर्शन। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे और न ही पर्याप्त भोजन। कई बार वह भूखा ही सो जाता, परंतु पढ़ाई में उसका मन अडिग रहता। अन्य विद्यार्थी उसे ताने मारते, सुदर्शन, तेरे पास न धन है न संपत्ति, तू जीवन में क्या कर पाएगा? राजा के पुत्रों के सामने तू कुछ भी नहीं है। सुदर्शन अपमान सहता मगर चुप रहता। उसके हृदय में यह विश्वास था कि ज्ञान और बुद्धि ही असली ताकत है। एक दिन चाणक्य ने कक्षा में प्रश्न पूछा, बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? विद्यार्थी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, सोना चांदी सबसे बड़ा धन है। किसी ने कहा, हाथी घोड़े और सेना। किसी ने कहा, जमीन जायदाद और राज्य। सुदर्शन चुप रहा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सुनो, असली धन बुद्धि और ज्ञान है। सोना चांदी चोरी हो सकता है, सेना हार सकती है, राज्य छिन सकता है, लेकिन यदि किसी के पास बुद्धि है तो वह खाली हाथ से भी नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है। सभी विद्यार्थी चुप हो गए। यह वाक्य विशेषकर सुदर्शन के हृदय में गहराई से उतर गया। कुछ महीनों बाद तक्षशिला पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर हमला कर दिया। वे सोने चांदी और राजकोष को लूटना चाहते थे। नगर में अफरा-तफरी मच गई। अमीर लोग अपनी संपत्ति बचाने में लगे थे। जिनके पास सेना थी वे भी भयभीत थे। तब चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है जब तुम्हें सीखना होगा कि असली धन क्या होता है। धन संपत्ति संकट में बेकार हो जाती है, पर बुद्धि संकट को अवसर बना सकती है। सभी विद्यार्थी डर से पीछे हट गए। लेकिन गरीब सुदर्शन आगे आया। उसने कहा, गुरुदेव, दुश्मन सेना संख्या में बड़ी है, लेकिन उन्हें नगर के मार्गों की जानकारी नहीं। यदि हम अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करें तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सुदर्शन ने योजना बनाई। उसने नगरवासियों और छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटा। 2 नगर के बाहर नकली रास्ते बनवाए जहां सैनिक दलदल में फंस जाएं। 3 कुछ जगहों पर आग की दीवारें खड़ी की जिससे दुश्मन घबराकर पीछे हटने लगे। 4 दुश्मनों को बार बार गोल गोल घुमाया जिससे वे थककर चूर हो गए। सभी ने मिलकर योजना का पालन किया। कुछ ही समय में दुश्मन सेना थककर हार मान गई। वे समझ गए कि नगर को जीतना आसान नहीं है। तक्षशिला बच गई। राजा और नगरवासी सुदर्शन की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। वे सोचने लगे, जिसे हम गरीब समझते थे वही आज सबसे बड़ा नायक बना। आचार्य चाणक्य ने सभी विद्यार्थियों के सामने घोषणा की, देखो, यही है असली धन। सुदर्शन के पास सोना चांदी नहीं था, पर उसकी बुद्धि ने पूरे नगर को बचा लिया। याद रखो, धन मिट सकता है, पर ज्ञान और बुद्धि कभी नष्ट नहीं होते। सभी विद्यार्थी जो पहले सुदर्शन की हंसी उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। शिक्षा इस घटना से सबको यह सीख मिली कि धन अस्थायी है, बुद्धि स्थायी। जिसे बुद्धि का साथ है वह कठिन परिस्थितियों को अवसर बना सकता है। चाणक्य नीति कहती है, बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। वही उसे सम्मान, शक्ति और सफलता दिलाती है।
निष्कर्ष गरीब सुदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि में है। चाणक्य ने सही कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।